देखो बेटा, सब्स्टिट्यूट मेथड से हमें इन समीकरणों को हल करना है। तो यहाँ पे ये थोड़ी हमें सरल लग रही है, समीकरण 2। तो हम समीकरण 2 को पहले ले लेते हैं। तो लिखो यहाँ y इक्वेशन 2। आप समीकरण 1 भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, मगर एक में इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, मगर यहाँ कुछ नहीं है। मगर यहाँ बटे में देखो, इसके भी बटे में है, इसके भी बटे में है, इसके भी बटे में है, तो ये ज़्यादा सरल पड़ेगी। इससे अपन x का मान निकालेंगे और y, समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे और 1 में पुट कर देंगे। तो समीकरण 2 से देखिएगा क्या है। समीकरण 2 x बटे 3 धन y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। यहाँ लघुत्तम लेंगे 13 बटे 6। यहाँ देखो 3 और 2, ये 3 गुणित 2, 3 गुणित 2 लिख दिया। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा 2। 2 का गुणा x में करो, 2x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 3। 3 का गुणा करो y में, 3y। और 3 दूनी कितना होता है? 3 दूनी 3 दूनी 6 हो जाता है, ये 6 हो गया। और ये 6 से ये 6 गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो ये क्या रह गया आपका? 2x धन के 3y बराबर 13। 2x धन 3y बराबर 13। अब ये आपका, इसमें इससे आप क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे, है ना। इससे देखो आप कैसे निकालेंगे, इधर कर देता हूँ मैं। कितना है? 2x इज इक्वल, ये कितना है? 13। ये धन के 3y उठ के इधर आएंगे, धन के 3y उठ के इधर आएंगे, तो माइनस के 3y, माइनस के हो गए 3y। फिर तो है ना, फिर x बराबर, सॉरी, x बराबर क्या हो जाएगा आपका? x बराबर हो जाएगा आपका 13 माइनस 3y। वो 2 गुणा में है, बटे में आ गया। ये 2 गुणा में था, क्या में आ गया? बटे में आ गया। तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर हो गया आपका 13 माइनस 3y बटे 2। ये x का मान आ गया। अब इस x के मान को समीकरण 1 में पुट कर देंगे। ये बन गई समीकरण 3। ये समीकरण 3 बन गई। x का मान समीकरण 1 में पुट कर दो। ये जो समीकरण 1 है, इसमें ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना था? 3x था ना ये, तो 3x था, तो ये आ जाएगा 3 तो बाहर रह गया, और x की जगह ये डब्बा आ गया। क्या है? 13 माइनस 3y, और बटे में कितना है? 2। तो इसको नीचे लिख दो, बटे को 2 तो नीचे लिख दो, है ना। तो हमने क्या करा? x का मान हमने क्या करा भैया? हमने x का मान समीकरण 1 में रख दिया। यह लिख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया, बिल्कुल रख दिया। अब आगे की प्रोसेस देखिएगा, इसके आगे की जो प्रोसेस होती है वो देखिएगा वहाँ पर, है ना। ठीक है ना। अब 3 का गुणा करो 13 में, तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39। 3 का गुणा करो इस 3 में, तो 3 तिया 9। तो ये हो गया भैया आपका यहाँ तक क्लियर। और नीचे 2 का 2 में गुणा करो 4, माइनस 5 y बटे 3 बराबर में कितना? ऋण का 2। बराबर में आ गया ऋण का 2। एम्प्लॉयज डेट 4 और 3 कलर से लेंगे, तो 4 दिया 12, या फिर एक साथ ऐसा लिख दो, 4 गुणित 3 कर लो, बराबर में ऋण का 2। चल, तो देखो ये 4 से तो 4 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया, बचा कितना? 3 का गुणा इस कोष्टक में कर लो, 3 एकम 3 दूनी 6 9 माइनस 2, है ना। अब ये 3 से ये 3 कट गया, बचा 4। 4 का गुणा इसमें कर लो, 4 का गुणा करो 5y में, है ना। 5y में 4 का गुणा कर लो। चलो, फिर
9 तिया 27 का 7 हासिल लगा 2 है ना। 3 नाम 27 का 7 हासिल लगा 2, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 और 2 11 माइनस 3 नाम 27, वो नीचे जो है वो 4 तिया 12, नीचे क्या आ जाएगा 4 तिया 12 माइनस 4 पंजे 20 वाई बराबर में माइनस का 2। तो भैया अब ये क्या हो जाएगा आपका 117 माइनस 117 माइनस के 27 माइनस के 20 माइनस 27 माइनस 20 वाई, तो माइनस 27 वाई माइनस 20 वाई इज ए माइनस 47 वाई है ना। वो बटे में कितना 12, बटे में कितना आ जाएगा 12, बटे में 12 है ना, बटे में इसके 12 है। तो चलो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रहा है क्योंकि यहाँ स्पष्ट दिख नहीं रहा है, तो अपन एक काम करते हैं ना, इसको अपन हल करते हैं। ये समीकरण 3 को मैं इधर लिख लेता हूँ पहले, ताकि मेरे को याद रहेगी समीकरण 3 है ना। अब इसको हटा देते हैं, अब इनको लिख देते हैं। चलो अब इसके बाद देखिएगा ध्यान से, क्या है ये है आपका 117 माइनस 47 वाई बटे में कितना 12 बराबर कितना माइनस का 2 बटे 1। तो ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 117 माइनस 47 वाई 12 दूना 24। तो ये हो गया आपका देखो माइनस का 47 वाई बराबर माइनस 24, ये 117 है ना प्लस के, ये उठ के उधर जाएंगे तो माइनस के 117, तो y बराबर माइनस 47 वाई इज इक्वल टू 7 7 4 11 का 1 3 1 4 में 1 माइनस, और ये माइनस से माइनस कट गया। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर कितना हो गया भैया, y बराबर 141 बटे 47, तो 7 तिया 21 3 बार कट गया है ना। तो ये हो गया आपका y बराबर कितना आ गया 3, y का मान कितना आ गया 3। अब y का मान आप समीकरण 3 में रख देंगे, y का मान किस में रखेंगे समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 में y का मान रखने का ये लिखेंगे आप y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 आपकी क्या थी, x बराबर 13 माइनस 3 y बटे 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3, y की जगह 3 आ गया और नीचे 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 तिया 9 बटे 2, तो x बराबर हो जाएगा 13 में से 9 गया तो 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर हो गया आपका 2, x बराबर कितना हो गया 2। दिस इज आंसर। तो भैया मेरे x बराबर 2 y बराबर 3, ये हमारा इस समीकरण का हल है। ये वो शानदार सवाल मैंने आपको कराया। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। भाई उत्तर की जांच हमें करना हो कि सर भैया हमारा जो सवाल है कैसे पता लगाए कि हमारा सवाल सही है या नहीं, तो वेरी सिंपल, उत्तर की जांच ऐसे करेंगे। देखो मैं बताता हूँ, x और y के मान समीकरण 1 में पुट कर दो, है ना, समीकरण 1 से। अभी उत्तर की जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उत्तर की जांच। x और y के जो मान आए हैं वो दी गई समीकरणों को संतुष्ट करते हैं या नहीं। तो भैया उत्तर की जांच हम कर रहे हैं, तो देखिएगा उत्तर की जांच कैसे की जाती है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, है ना। 3x ये लिखा हुआ 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 बराबर में -2। देखो x की जगह कितना आ जाएगा
2, 2 x की जगह x का मान आ जाएगा 2 और y की जगह y का मान आ जाएगा 3, 3 ये 3 आ गया। तो ये 2 से 2 गया 3, 3 से 3 गया -5, -5 में से धन के 3 कम होंगे तो माइनस के 2 बराबर माइनस के 2, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। x और y के मान दी गई समीकरण को संतुष्ट करते हैं, अतः ये इस समीकरण के हल हैं।